देखो बेटे, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, गलत है कि सही है ना जी। कह रहा है कि उसका कारण भी दीजिए। क्या दीजिए? कारण भी दीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी हमेशा हमेशा tan a का मान क्या होता है? कम होता है, ये कह रहा है इसके हिसाब से। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे 11 का पहले का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि tan a का मान हमेशा, तो पहले क्या बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब देखो बेटे, हमने थीटा इसको मान लिया। क्या मान लिया? इसको थीटा मान लिया। अच्छा एक बात बता बेटा, tan a बराबर क्या लिखते हो आप लोग, बताओ जरा। tan थीटा बराबर क्या लिखते हो? tan थीटा बराबर, ए छोड़ो, tan थीटा बराबर क्या लिखते हो? आई tan a बोला है क्या? हाँ tan a बोला है, तो थीटा ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा फिर? ये वाला होगा। कह रहा है tan a का मान जो होता है हमेशा क्या होता है? 1 से कम। कौन कह रहा है? इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से क्या होता है? कम होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, tan a बराबर क्या होता है? p बटे b। तो p बटा b जब होता है तब मान लेते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखो जरा, कि यदि ऐसा हो जाए, ये आपका 12 दे दे, कितना दे दे? 12, और ये कितना दे दे? 5। तो 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके हम एच भी निकाल सकते हैं। बस शर्तें हम क्या जानते हैं यहाँ पे? क्या जानते हैं कि tan के बराबर में p बाई क्या होता है? b। तो इसमें तो tan a, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर bc हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? bc, अब बटा कितना बेटा? b। क्या हो जाएगा ये? ab। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? a b। अब बताओ बेटा, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है ये? 12। कितना है? 12। तब p का मान कितना है आपका? 5 है, और ये कितना है? 12। तो इसको जो काटोगे आप, तो 12 का पावर में 5 आएगा? नहीं आएगा, यानी कि यह 1 से क्या आएगा? कम आएगा। क्या आएगा? 1 से कम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ये क्या आएगा? 1 से, इसको जब काटोगे आप तो पॉइंट में आएगा, भाग देंगे तो किस में आएगा? पॉइंट में। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 12 और 5 यहाँ पे दे दी, अब भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे ना, पॉइंट बैठाएंगे। तो अब करो इस पे भाग दो, बार चौक 48, कितना बढ़ जाएगा इसमें? तो कट गया। अब बताओ बेटा जी, तो ये जो है क्या आ गया आपका, बताइए? 0.4, यानी कि क्या कह सकते हैं कि tan a का मान जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ बेटा? लेस देन कितना? 1। यानी क्या कि 1 से क्या आ रहा है बेटा? लड़का काहे बात कर रहे हो? यहाँ पे देखो ये क्या आ गया आपका, बताइए जरा। 0.4 यानी क्या हो गया? 1 से कम हो गया। अब दूसरे का उदाहरण लेकर चलते हैं। दूसरे का उदाहरण क्या लेकर चलते हैं कि हम क्या करते हैं ना बेटा, कि एक और यहाँ पे बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। अब क्या करेंगे हम? 12 इसको, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्या है? थीटा हम ये लेके चलेंगे। थीटा किसको लेके चलेंगे? चेंज कर देंगे। यहाँ पे a है, b है, और ये क्या है? c है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू था? 12, और ये क्या था? 5। तो अब p बाई b, यानी अब tan c निकालोगे। यहाँ पे क्या निकालोगे? tan c। तो p बाई जब b लिखोगे तो p का मान इसमें नाम क्या है? ए बी। अब बटा कितना? bc। अब बताओ बेटा ए बी का मान कितना है आपका? 12। अब बताओ बीसी का मान कितना है? 5। काटो इसको, 5 दूना 10, पॉइंट बैठा के 5 का 20, यानी 2.4। यहाँ पे tan का मान जो आया 2 से क्या आ गया? ज्यादा आ गया। क्या आ गया? ज्यादा आ गया। और यहाँ पे tan का मान 1 से क्या आ गया है? कम। जबकि सच्चाई तो दुगो ही आया, जबकि ये क्या कह रहा है? बुक में क्या कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। तो क्या यह सही है कि गलत है? क्या है? गलत है, फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा भी मान आ रहा है ना जी, यानी 1 से क्या हो रहा है? ज्यादा भी मान आ रहा है, और 1 से कम भी आ रहा है। इसलिए इस कथन को हम लोग क्या कहेंगे उत्तर के लिए? बता बेटे, असत्य है। यहाँ पे क्या लिख दोगे? असत्य है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। अब किसी को लगेगा कि वो उदाहरण हम कैसे ले लिए थे, तो आप देखो पीछे जब क्वेश्चन करोगे ना, तो बहुत सारा ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे बुक में ही। समझ में आ रहा है ना?
जिसमें कि आप उसके जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, उसको काट कर देखना। जो आंसर आया है ना अनुपात को, उसको काट कर देखना, किसी में क्या होगा, कम होगा और किसी में ज्यादा होगा। जबकि ये क्या कर रहा है कि हमेशा क्या होगा, एक से कम होगा। तो ये गलत हुआ कि सही हुआ, गलत हुआ। ठीक है, अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट देखेंगे। अब अभी हम नेक्स्ट में कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए, चलो तुम लोग बताओ कोई, चलो क्या होगा, कोई भी बच्चा बताएगा क्या। कह रहा है कि सेक ए, क्या बेटा जी, सेक ए बराबर कितना, 12/5। तो बताओ बेटा जी, यहाँ पे एक हम क्या बनाएंगे, बताओ, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सेक ए कह रहा है, तो हमने ले लिया ए बी सी। अब ये हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पी, और ये क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, एच। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ सेक ए बराबर, तो क्या लिखोगे, बी बाई की एच बाई बी, एच बटे बी बराबर 12 बटा कितना दे दिया है, 5। एच का नाम क्या है, नाम क्या है यहाँ पे, ए सी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए सी। अब बटा कितना बेटा, बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब बता बेटा, 12 बटा कितना हो गया, 5। अब मान को बैठा वहां पे, देखो जरा ध्यान से, एच बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जरा, 12 हो गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी बराबर 5 आ रहा है। तो अब मुझे आप लोग बताइए, कह रहा है कि क्या किसी सेक ए का मान 12/5 के बराबर हो सकता है, किसी त्रिभुज में इसका मान आ सकता है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो किसी का यहाँ पे जस्टिफिकेशन के लिए दिमाग काम कर रहा है, बताओ कोई भी बालक, इसको हम कैसे करेंगे जस्टिफिकेशन, मतलब कि इसका रीजन कैसे बताएंगे हम, कोई बताएगा, बताओ जल्दी फटाक से बोलो, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है क्या, बताओ सब जल्दी, बोलो बोलो, वीडियो में सोता काट दिया जाएगा, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने जगह पे खड़े होकर बोल सकता है, जो भी बोले बोलो। प्रिंस, क्या सेक ए का मान किसी भी कोण के लिए कभी भी 12/5 के बराबर हो सकता है, जैसा कि हमने पीछा पढ़ा 1 से लेकर के कितने 7-8 क्वेश्चन 10 तक में, क्या कभी ऐसा आपने देखा जिसमें 12/5 के बराबर हो जाए, कहीं किसी भी मान के लिए कह रहा है, दिमाग लगाओ, कारण ढूंढो, कोई भी बच्चा, कोई भी कारण भी बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सत है असत है देख के पीछे चुई मार देनी, वैसे नहीं चलेगा। क्योंकि जितना भी बच्चा हम देखते हैं तो कारण कोई नहीं जानता है, खाली सत असत, पहल का सत है, पहल का सत है, बाद सत, अल्टरनेट में याद रखता है सब। बोलो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो बोलो, कथी कारण, कारण उस सत्य है कि असत्य ही नहीं बताना है हमको, कारण बताइए। ठीक है ले लिए सी, चलो बताओ कहाँ है, चलो थीटा क्या, हाँ बोलो 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 बोलो, थीटा ए लिए है, ठीक है 12/5 क्या है, अगर सी लेंगे तो 5/5। सी यदि आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी। एनीबॉडी, कोई रीजन बताना है। अगर जैसे साफ साफ कोई सोचा तो क्या जी, पहले बताइए असत है कि ना, सत, पहल का सत हो गया, बात खत्म, इसके आगे मत बोलिए। दूसर का बोलो, अब जो हो गया तीसर का, अच्छा तीसर का में क्या क्वेश्चन है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षेप रूप है, नहीं भाई नहीं नहीं, इसमें कह रहा है तीसरा के लिए क्या कर रहा है जी, ये होमवर्क भी रहेगा आप लोगों को कि आपको सोचकर ही आना है। हम इतना हिंट कर दिए पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन के हिसाब से यही बनेगा, रीजन बताना है, सत असत नहीं बताना है। अब देखो बेटा, कॉस है ना, कॉस क्या है बेटा, कॉस, कह रहा है कि कॉस जो है ना, कॉस, कॉस जो है बेटा क्या है जी, कॉस, कह रहा है कॉस ए जो है कोण ए के कोसेकेंट के लिए एक छोटा रूप है, नहीं गलत है, ये क्या है बेटा जी, गलत है। कॉस है किसका होता है, कोसाइन का होता है, किसका होता है, कोसाइन का होता है, कोसाइन का, कोसाइन का छोटा रूप क्या होता है, कॉस होता है। जबकि ये क्या कर रहा है, कोसेकेंट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा जी, कॉस
कैंट कर रहा है तो क्या हो गया ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद क्या दिया है बेटा देखो तो कॉट चौथा कॉट और ए का गुणनफल है। देखो बेटा कह रहा है इसमें देखो ध्यान से देखो ये होमवर्क है इसको बिना बताए नहीं आना है आप लोगों को। भाई कॉस साइन का होता है। कॉस ए जो होता है ना कॉस ए का पूरा नाम क्या है कोसाइन है। कॉस ए का जो फुल नाम होता है वो क्या होता है कोसाइन होता है। आई कह रहा है कि नहीं कोस्केंट होता है तो क्या हुआ असत्य हुआ। समझ में आ गया ना ये याद रखना है। अब देखो बेटे चौथा देखो इधर गोए सेना देखो बेटा गोए सेना कैसा देखोगे कह रहा है कि कॉट जो है कॉट ए जो है देखो यहां पे ध्यान से कॉट ए जो है कॉट ए कह रहा है कि कॉट का और ए का गुणनफल है। क्या कह रहा है बेटा जी गुणनफल है तो बिल्कुल ये नहीं है ये गलत है ये गुणनफल नहीं है। ये कॉट देखो बेटा कॉट और ए गुना करने के बाद कॉट ए होता है तो ये क्या है गलत है बिल्कुल क्या है गलत है। क्यों क्योंकि कॉट ए क्या बेटा जी कॉट ए एक स्वतंत्र पद है एक अलग ही पद है एक ही पद है वो अलग नहीं है ठीक है ना। क्योंकि क्या लिखोगे बेटा जी क्योंकि कॉट ए एक स्वतंत्र पद है ठीक है अपने आप में एक पद अलग है। अब बताइए कहेगा आदमी कि जैसे मान लेते इसमें किसी बच्चे का नाम ले लिया हमने जैसे मान लेते कि आयुष का नाम ले लिया हमने कहेगा बताओ जी उसका नाम हो गया आयुष कुमार। बोलो कि आयुष और कुमार दोनों के गुणनफल का है क्या जी तो नहीं भाई आयुष जो है लड़का एक है ये नहीं कि दो लड़का का गुणनफल है वो। समझ में आ रहा है ना समझ में ये गुणनफल बिल्कुल नहीं है एक पद अलग है कौन कॉट ए। समझ में आ रहा है सबको। पांचवा क्या है जी पांचवा देखो तो जरा पांचवा क्या है बेटा इसमें देखो तो फटाक से कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कह रहा है। पांचवा देखो बेटा पांचवा कह रहा है किसी भी कोण साइन थीटा के लिए 4 कितना कर रहा है 3 कर रहा है 3/4 है बेटा देखो तो ध्यान से 4/3 तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बोलो बेटा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या नाम है इसका साइन थीटा तो ए बी सी हम इसको थीटा मान लिए तो थीटा बराबर कितना होता है P/H होता है तो 4 बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब बता बेटा जी थीटा आपने इसको ले लिया तो P हो गया ना P हो गया तो P का मान इसमें कितना दिया आपको 4/H कितना है 3। तो क्या आपने कभी देखा है कोई बताएगा क्यों ऐसा होगा ये असत्य है कि सत्य है असत्य है। असत्य क्यों होगा क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ क्या लिखोगे इसमें कारण क्या लिखोगे क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा नहीं होता है। या इसको हम क्या लिखेंगे गलत है क्या लिखेंगे असत्य है। क्या लिखोगे असत्य है। असत्य क्यों लिखोगे क्योंकि कर्ण क्या है छोटा है बस इतना ही लिख दो कर्ण क्या है छोटा है। चलो जी हाँ आ सकते हैं जाइए। इसमें 2 नंबर का होमवर्क खुद करके लाना है पूरा दिमाग लगा के लाना है। बोलो कभी हाँ तो ले लीजिए कहाँ पे रख लो दे दो उठा आयुष तने एक 2 बोतल ले जाना बाबू और जाता एक आदमी और कोई चल जाए साथ देखा 2-4 को बोतल बैठा और लेके आओ ले आराम से जाता